अस्सलाम वालेकुम, हलीमास किचन में आपको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाले पराठे। सबसे पहले हमने लिया है आलू, उसके बाद हमने लिया है धनिया, जीरा, नमक, धड़ा मिर्च, कद्दूकश किया हुआ प्याज जिसमें से हमने पानी निकाल दिया है। उसके बाद हम ले रहे हैं हरी मिर्चें। अब हमने इनको डालना है, दोनों सारे मिक्सचर्स को मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर हम उसका मिक्सचर बना के आलू वाले पराठे शुरू करते हैं। ये हमने लिया है, तो था नहीं इसमें। ये हमने लिया है प्याज, ये हो गया हमारा हरी मिर्च, ये है हमारी धड़ा मिर्च, ये है हमारा। उसके बाद हमने ये सारे मिक्सचर को अच्छे से जो है वो डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि आपने अच्छे से मिक्स करना है मिक्सचर को। इसके बाद फिर हम आलू वाले पराठे बनाना आपको सिखाएंगे। अब ये हम पेड़े बनाने जा रहे हैं। पेड़ों के बाद हमने इस रोटी को रोल करना है। अच्छे से रोल करने के बाद हमने जो है आलू वाला मवाद जो हमने बनाया है उसमें हमने डाल देना है। हमने ये बड़ी सी रोटी बना ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो देसी घी लगाने जा रहे हैं। देसी घी से ये है कि आलू जो है वो रोटी में चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना खिली खिली रोटी बनती है। ये आ गया हमारा देसी घी। इसके बाद हमने लिया आलू का पेस्ट और पूरी रोटी में हमने स्प्रेड कर दिया इसको। इसका ये फायदा होता है, डबल पेड़े वाली रोटी इसलिए नहीं बनाते, इसका ये फायदा होता है कि रोटी के हर कोने पे जो है ना मिक्सचर जो है अवेलेबल होता है, जबकि डबल पेड़े वाली रोटी में जो है सिर्फ बीच में ही आलू का मिक्सचर पाया जाता है। ये हमने अब पूरी रोटी में अच्छे से जो है वो आलू का पेस्ट फैला लिया है। इसके बाद हल्का सा हम खुशका डालेंगे ऊपर, और ये हम रोटी को बंद करने जा रहे हैं। चकोर पराठे की सूरत में। इसके बाद हम जो है इसको अच्छे से हाथों से स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, और फिर हमने जो है सूखा और लगाया है, और देन पे हमने ये रोटी जो है वो डाल दी है। अब हम थोड़ी सी रोटी को तवे पे फैलाएंगे। और आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत लग रही है रोटी बनी हुई। अब इसको हमने मीडियम आंच पे पकाना है, ज्यादा हाई नहीं फ्लेम करनी, ताकि जल ना जाए पराठा कहीं, और कच्चा भी रह जाता है हाई फ्लेम की वजह से। अब हम इस रोटी को जो है वो परतने जा रहे हैं, जो नीचे से हल्की हल्की पक चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, रोटी के हर कोने कोने में जो है आलू का पेस्ट है। ये रोटी अभी हाफ कुक्ड और हाफ कच्ची थी, जिसपे हम जो है अब घी लगाने जा रहे हैं, ताकि घी जो है वो कच्चा ना रहे। अब दूसरी साइड पे भी लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी गोल्डन रोटी जो है वो होने लग गई है। और ये जो है ऑलमोस्ट हमारा पराठा आलू वाला तैयार होने वाला है।
आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है रोटी, हल्का हल्का रेडिश टोन और गोल्डन टोन जो है वो उसको। और आखिरकार ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब ये जाएगा प्लेट में और साथ में दही के साथ थोड़ा सा सर्विंग की जाएगी। यम्मी है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।